अनुपमा के आज के एपिसोड में अनुपमा अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में अनगिनत सवाल। उसे अनुज की याद आ रही थी। उसने अपनी और अनुज की पहली वैलेंटाइन डे की यादों को फिर से जी लिया। वह खुद से कहने लगी, अनुज, तुमने मुझसे वादा किया था कि हम साथ साथ बूढ़े होंगे। फिर तुमने अपना वादा क्यों तोड़ा? अनुपमा ठान चुकी थी कि जब भी वह अनुज से मिलेगी, उससे लड़ाई जरूर करेगी। लेकिन अगले ही पल उसके मन में यह ख्याल आया कि अनुज उससे कभी दूर हो ही नहीं सकता। वह हमेशा उसके साथ है। वह अब भी अनुज का इंतजार कर रही थी, मगर उसके मन में यह दर्द भी था कि अनुज ने उसे धोखा दिया है। वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगी, अनुज को वापस भेज दो। इधर राही और प्रेम अपने नए फ्लैट पर पहुंचे थे। राही ने प्रेम से पूछा कि वे यहाँ क्यों आए हैं। प्रेम ने उसे समझाया कि शादी से पहले वे इस घर के माहौल में ढलना चाहते हैं, ताकि बाद में कोई परेशानी ना हो। लेकिन राही के मन में कहीं ना कहीं ख्याति की बात घूम रही थी। उसने प्रेम से पूछा, अगर कभी हम एक दूसरे से सहमत ना हुए तो क्या तुम मेरा साथ दोगे? प्रेम ने बिना सोचे समझे वादा कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह हमेशा राही के साथ रहेगा। इतने में राही को अनुपमा का फोन आया। उसने तुरंत वापस जाने का फैसला किया। शाह परिवार में हलचल मची हुई थी, क्योंकि पहली बार कोठारी परिवार घर आने वाला था। अनुपमा भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि सब कुछ अच्छे से हो जाए। घर में तैयारियां जोरों पर थीं। हसमुख लीलाजी के बाल रंगने में मदद कर रहे थे। वहीं पाखी का मन कुछ और सोच रहा था। उसने अनुपमा से पूछा, अगर हम कोठारी परिवार के स्तर तक नहीं पहुंच सकते तो उन्हें बुलाने का क्या फायदा? लेकिन अनुपमा ने उसे समझाया कि शादी सिर्फ दिखावे से नहीं होती और वे अपनी हैसियत के हिसाब से ही मेहमान नवाजी करेंगे। उधर लीला जी की पड़ोसन ने राही की शादी का समर्थन करने का फैसला किया। लीला जी ने सबको बताया कि वसुंधरा कोठारी उनकी पुरानी दोस्त है। इधर राही और प्रेम एक दूसरे से मिलने के लिए बेसब्र थे। वे शादी के बाद अपनी जिंदगी में होने वाले बदलावों पर चर्चा कर रहे थे। दूसरी ओर राजा और ईशानी की बातों में नोकझोंक चल रही थी। ईशानी को राजा की बातें चिढ़ा रही थी। उधर किंजल को पता चला कि पाखी ईशानी को राजा के करीब लाने की कोशिश कर रही है। जब किंजल ने पाखी को इस बारे में टोका तो पाखी ने पलटकर कह दिया, तुम ईशानी की फिक्र छोड़ो और अपनी बेटी परी के बढ़ते वजन की चिंता करो। और हाँ, अनुपमा को इस बारे में कुछ भी मत बताना। किंजल ने गुस्से में जवाब दिया, अनुपमा को यह बात खुद ही पता चल जाएगी। लेकिन पाखी इस बात को लेकर बेफिक्र थी। इधर पराग ने बा से पूछा कि क्या उसे लंच के लिए शामिल होना जरूरी है। बा ने सख्त लहजे में जवाब दिया, हाँ, क्योंकि हमें देखना है कि अनुपमा इस शादी के खाने पीने का इंतजाम संभाल पाएगी या नहीं। थोड़ी ही देर में कोठारी परिवार का स्वागत किया गया। अनुपमा ने सबसे पहले उन्हें पूजा में शामिल होने के लिए कहा। प्रेम राही को ढूंढ रहा था। बा ने अनुपमा को एक लिस्ट थमाई। प्रेम ने जिज्ञासावश पूछा, यह लिस्ट किसकी है? अनुपमा ने तुम नक्कर कहा, तुम्हें सब कुछ जानने की जरूरत नहीं। इधर प्रेम को राही की याद आई। उसने परी से पूछा कि राही कहाँ है। परी ने मुस्कुराते हुए कहा, जाकर खुद मिल लो। प्रेम और राही ने कुछ पल एक दूसरे के साथ बिताए। इस तरह एक और नया दिन खत्म हुआ, लेकिन कुछ सवाल अब भी अधूरे थे।